ये बुक जो मुझे मिली है, इससे मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया। आपको मैंने दिया किताब, आपको लगा चलो अच्छी चीज़ है, किताब अच्छी है, ठीक। जैसे स्कूल में जब मैं जाता हूँ लेक्चर देने, जब बाहर आता हूँ बच्चों से पूछता हूँ कैसा, कुछ समझ में आया? हाँ सर, अच्छी बातें करते हैं आप, अच्छी बातें करते हैं। और बट आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम देम, सर बहुत काम की बातें करते हैं। अच्छी और काम की का मतलब ये है, इससे बहुत फायदा होने वाला है कि आपको यहाँ से लेकर बस अड्डे तक जाने के लिए एक लंबा रास्ता पता था और सर ने एक शॉर्टकट बता दिया। नॉर्मली बच्चों जब बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका एक फोकस होता है कि पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर पाएंगे, अच्छा कॉलेज पाएंगे, अच्छी कंपनी में जॉब पाएंगे, फिर अपना पैसा कमाएंगे और 25-30 सालों में अमीर हो जाएंगे। इस तरह की किताब पढ़ के हो सकता है आप अगले 5 सालों में ही अमीर बन जाएं, 10 सालों में अमीर बन जाएं। ऐसे कैसे हो पाएगा? बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है, ये इस पर डिपेंड नहीं करती है कि आपके पास ऑयल हो कि ना हो। अगर ऑयल की कंपनी का कल को आपको ठेका मिल गया तो भी आपको एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, पता तमाम तरह की चीज़ करनी पड़ेगी। उसको फिर देखिए, अगर आप रिलायंस कंपनी हो और मायावती मायावती की तरह आप यूपी में हो, तो पता है क्या किया मायावती ने? आपको पता है क्या किया? नहीं, रिलायंस के पेट्रोल पंप को क्या किया? जितने यूपी में पेट्रोल पंप है रिलायंस के, सब बंद। उन्होंने ज्यादा पैसे मांगे, कुछ किया हो? क्वालिटी अच्छी थी उसकी। लोग ज्यादा भरवाते थे वहां पे, बाकी कम चलने शुरू हो गए। तो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बावजूद हो सकता है आपकी पेट्रोल पंप बंद हो जाए। लेकिन नॉलेज इंडस्ट्री में ऐसा कुछ मिक्सचर नहीं है। मैं डॉन बॉस्को के थ्रू आपको पाया हूँ, लेकिन डॉन बॉस्को चाहते हुए भी आपको रोक नहीं सकते हैं आने से। कल को फादर या कोई भी चाहे कि नहीं नहीं आप क्यों पढ़ा रहे हैं, या आपके टीचर भी मना करें, एक बच्चा यहाँ आता है, उसके टीचर उसको मना करते हैं, क्या जाते हो वहां पर, बट आ रहे हैं आप। इस इंडस्ट्री का फायदा ये है कि आप बहुत तेज ग्रो कर सकते हैं। कल मैं गया था लखनऊ, इतना गुस्सा आया मुझे। मैंने एक दिन की छुट्टी ली, मेरी एक दिन की छुट्टी का मतलब ऑलमोस्ट 8,000 रुपये, क्योंकि मैं पैसे कटवा के छुट्टी लेता हूँ। मुझे काम था, मैं गया वहां पर, मेरे कुछ कागज से जमा करने थे। रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया था, यूपी मेडिकल काउंसिल का डेट खत्म हो चुकी थी, मैंने रिन्यू करना था। तो उसकी डीडी बनती है, 2,000 रुपये की डीडी बनाई, लेकर गया लखनऊ। और फिजिकली खुद आना पड़ेगा आपको। ये इंडस्ट्री है आज से 20 साल पहले की इंडस्ट्री। खुद क्यों आना है भाई? आपकी डिग्री है, ओरिजिनल है, अटेस्ट क्यों करवाते हैं हम लोग? पता है अटेस्ट क्यों होता है? कोई भी कागज अटेस्ट क्यों करवाते हैं? आप जानते हैं अटेस्ट क्या होता है? नाम सुना है अटेस्टेड कॉपी? अगर मेरी एक ओरिजिनल कॉपी है, सर्टिफिकेट है, और मैं उसको फोटोकॉपी कर रहा हूँ और जमा कर रहा हूँ, तो अगर कोई अटेस्ट करता है, इसका मतलब ये एकदम सेम टू सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आपने फोटोकॉपी करते समय उसने कुछ बदल नहीं दिया। तो अटेस्टेड कॉपी है, तो आप वहां जाकर खुद देने की क्या जरूरत है? उसमें लिखा है पर्सनल कंपलसरी। फिर मैं वहां पर गया, अरे ऐसा नहीं होगा ये। इसकी जो कॉपी है, एक कॉपी पहले आप मुंबई जमा करके आइए, एक दिल्ली जमा करके आइए, उसके बाद यहाँ आइए। मैं आधे 1 घंटे तक उसको बोला, भैया 2,000 ले ले, 5,000 ले ले, 10,000 ले ले, 15,000 ले ले, 20,000 ले ले, 50,000 रुपए तक ले ले। कहने हो ही नहीं सकता। ये घूस लेने का भी मामला नहीं है, ये पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, बैलगाड़ी पर चल रहे हैं अभी तक। गूगल ये काम कैसे करता है? गूगल अकाउंट खोलना है आपको, फोन नंबर डालिए, क्लिक करिए, आपको एक एसएमएस आ गया, कोड, आपने कोड डाला, ऑथेंटिकेशन हो गया, काम चालू। जो काम 10 सेकंड में होता है गूगल में, यहाँ पर 10 महीने में होता है। रिन्यू करने का जो कुछ झंझट नहीं। अब मैं मुंबई जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, या किसी को भेजूंगा। अगर हम ये किताब नहीं पढ़ते हैं तो हम आम आदमी की तरह आम जॉब खोजेंगे। मेरा एक कजन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है उसने, और वो इंजीनियरिंग की जॉब खोज रहा है। लेकिन अगर इस तरह की बुक पढ़ लिया होता हम लोगों ने, तो उसने खुद कंप्यूटर साइंस पढ़ा होता।
कंप्यूटर साइंस में जो सैलरी आप 10 साल में पा सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 20 साल में भी नहीं पाएंगे आप, अगर आप मेहनती आदमी हैं तो। तो our starting point is single critical fact: knowledge, another of the deep fundamentals of revolutionary wealth, has become one of the fastest changing components of our economic and social environment. सबसे तेज बदलने वाली चीज ये नॉलेज है। जो चीज आप आज सुन रहे हैं, हो सकता है कल वो आपके लिए रिलेवेंट ना हो। दैट इज वाई एनी कंपैरिजन ऑफ नॉलेज टू ऑयल इज मिसलीडिंग। आप ऑयल तो 10 साल पहले भी रिलेवेंट था, आज भी है। द वे और ये क्यों है? बिकॉज पेट्रोलियम जिस तरह से होता है स्टोर, वो सेम था, लेकिन नॉलेज अलग तरीके स्टोर हो रही है। मोरओवर, all these dimensions of knowledge are changing simultaneously at the speed never before encountered and opening up countless new ways to create wealth. और नए तरीके से आप नॉलेज स्टोर कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, इसलिए आप नए तरीके से पैसा भी कमा सकते हैं। Another basic difference between oil and knowledge is that the more oil we use, the less we are left. जो यूज कर लिया वो बचा नहीं है, लेकिन नॉलेज में the more you use, the more it becomes. आपको पढ़ा रहा हूँ, एक लेक्चर बनाया, इस लेक्चर का मैं 50 कॉपी बना सकता हूँ। दिस इज द मैजिक ऑफ नॉलेज। द डिफरेंस अलोन मेक्स मच ऑफ द मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक ऑब्सलीट। इकोनॉमिक्स के आज से 20 साल पहले जो इकोनॉमिक्स लिखी गई थी, वो इस पर लिखी गई थी, रिसोर्सेज जो हैं कम हैं, उनको कम कम यूज करो। नॉलेज की जो रिसोर्स है वो तो जितना यूज करोगे उतना बढ़ेगी, तो वो पढ़ाई सारी पुरानी हो गई, ऑब्सलीट हो गई। ऑब्सलीट याद है, कल बताया था ऑब्सलीट क्या होता है? ऑब्सलीट बताया था ना। टाइपराइटर ऑब्सलीट हो गया, टेप रिकॉर्डर ऑब्सलीट। जो चीज समय के साथ अब यूज में नहीं है, बदल जाती है। Economics can no longer be defined as it often was as the science of allocation of scarce resources. Knowledge is essentially inexhaustible. बाकी जो resources हैं वो scarce हैं, तो knowledge खत्म नहीं हो सकती। अगर आपने 10 मिनट एक सवाल देखा, कल मैं रिम्पी को बता रहा था, एक बड़ी कमाल की घटना हुई कल यहाँ पे। कल ये अपना सवाल लगा रहे थे, बल्कि लगा नहीं थे, किताब सवाल को घूर रहे थे प्यार से, ऐसे ऐसे ऐसे। देखा ही इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी भी नहीं पढ़ रहे, मैथ्स पढ़ रहे हैं। और मैथ्स में मेरे पापा हमेशा बोलते थे, मैथ्स रट रहे हो तुम, मैथ्स तो लगाने वाली चीज़ है। और ये बहुत ध्यान से प्यार से उसको निहार रहे थे, किसी फ्रेंड की फोटो वोटो, कुछ अब तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक गलती की, मैंने उनको बुलाया और समझा दिया। एडवांस्ड मैथमेटिक्स बोलती है कि अगर कोई सवाल आपको नहीं आता तो आपको उसके साथ जूझते रहना चाहिए। अमेरिकन और चाइनीज, कोरियन खासतौर से बच्चों में आईक्यू ज्यादा पाई गई है, कोरियन और चाइनीज की मैथमेटिक्स में। जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं, ये लोग ज्यादा देर तक ज्यादा जीतते हैं, और उसका रीजन ये है कि ये लोग ज्यादा समय तक एक सवाल के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अगर नहीं आता फिर भी। वहां के लोग फास्ट लाइफ हो गई है, फास्ट फूड, फास्ट चेन, तो ऐसे ही पढ़ाई भी करेंगे, समझ में नहीं आया छोड़ दो, फेंको, कुछ और ले आओ। लेकिन अगर आप किसी भी क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसके साथ भी बैठ कर सके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक उसी के ऊपर फोकस्ड रहें, देन योर माइंड बिकम्स मोर इंटेलिजेंट। आज दीदी बता रही थी ऐसी कि दोपहर को हम लोग आते थे, 12th जब उन्होंने तैयारी की थी पीएमटी की, खाना वाना खा के सो जाते थे, फिर उसके बाद सोने के बाद उठते तो पढ़ने का मन नहीं करता, कम से कम 1 घंटे तक पढ़ने का मन नहीं करता। चाय वाय मम्मी बनाती थी, चाय पीते रहते थे, और 2 पेज 1 घंटे में खत्म होता था। लेकिन हम लोग को पता होता था कि 2 पेज 1 घंटे में ही खत्म होगा, उसके बाद 1 घंटे में हम लोग 5 पेज कर लेते थे। लेकिन हमको पता था 1 घंटे तक नींद के बाद 2 पेज ही खत्म होगा, इसलिए 2 पेज में लगे रहते थे। और वहीं पर इनका एक भाई है जिसने मेडिकल नहीं किया, वो खाली एग्जाम से पहले पढ़ता था। ऐसे लोगों को स्मार्ट बोलते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट वो बंदे होते हैं जो मार्क्स चाहे कितने भी आए, आप किसी प्रॉब्लम के साथ जूझ सकते हैं कि नहीं जूझ सकते। These changes in a way we relate to knowledge have powerful effects on real world wealth. Who gets it and how? इसलिए अब किसके पास ज्यादा पैसा आएगा ये बदल गया है। पहले कम रिसोर्सेज थे,
आज ज़्यादा आजकल की डेट में देखिए, आज तो सुना था ना उस दिन गूगल में ही हैकिंग हो गई थी। इतना हल्ला हो गया, गूगल में हैकिंग हो गई। गूगल और फेसबुक रोज हैकिंग करते हैं हमारे घरों में। हमारे अकाउंट सारे गूगल खोल के देखता है, पता है आपको? अब मैंने मान लीजिए ईमेल किया अपने भाई को कि मेरा पासवर्ड ये है, मेरा एटीएम का नंबर ये है, गूगल खोल के देख चुका है। किसी दिन अगर उनके यहाँ कोई चोर आ गया और हमारे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए रखे हैं, उसको मुश्किल नहीं होगी ट्रांसफर करने में पैसे। अब तो मैंने और आसान कर दिया है। मेरे को कार्ड भी नहीं लाना पड़ता, एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे को कोई सामान खरीदना है, मेरे को कार्ड नंबर याद है, मैं टाइप करता हूँ। मैं टाइप कर रहा हूँ, लेकिन उनके यहाँ तो हैक कर सकते हैं वो लोग। They send lawyers, accountants, legislator scurrying to write existing rules about taxes, accounting, privacy and intellectual property. अब सब जगहों पर लॉयर्स, टैक्स के रूल्स बनाने वाले सब जाकर के बदल रहे हैं रूल्स। कैसे बदल रहे हैं? पहले किताबें लिखी जाती थी। ये किताब अगर ऑथर से परमिशन लिए बिना आप इसकी फोटोकॉपी करके बेच नहीं सकते। फोटोकॉपी कर सकते हैं पर्सनल यूज के लिए, बेच नहीं सकते। लेकिन अब लोग बेच रहे हैं। भाई, आप नेट पे पड़ी हुई है, फ्री में पड़ी है। गाने पहले था कि आप कैसेट खरीदना पड़ेगा, अब डाउनलोड कर लो। पायरेटेड सॉन्ग्स आराम से मिल रहे हैं। तो अब नियम बदलने पड़ रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। मतलब यही चीज 10-15 साल पहले जेल में चला जाता वो आदमी, लेकिन अब इतनी तेज चेंज आ रहा है कि रूल्स बदले जा रहे हैं आपके लिए। चोरों के लिए रूल्स बदले जा रहे हैं कि जो चोरी कर रहा है उसको चोरी ना बोला जाए, उसको बोल दिया जाए लीगल है। दे इंटेंसिफाई कंपटीशन एंड एक्सेलरेट इनोवेशन। इस तरह से करने से कंपटीशन बढ़ता है और इनोवेशन भी ज्यादा हो जाता है। व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन, बिल गेट्स ने बोला था मेरी कंपनी शुड बी कंपनी विच इनोवेट्स 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 इनोवेट्स। अलग सोचना, नया करना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोचो नए तरीके से और नए तरीके से। और जैसे ये इनोवेशन कर दिया मैंने। मैंने सोचा यहाँ पर ऐसी लाइटिंग लगाऊंगा खूब लाइट हो अच्छे से, लेकिन इन्वर्टर कहाँ से लाऊं? तो ये इनोवेशन भैया। कल को हो सकता है ऐसे भी कुछ और अच्छा निकल के आ जाए। कुछ अलग तरीके से सोचकर नया करने की कोशिश करना। दे मेक ओल्ड रेगुलेटरी रूल्स ऑब्सोलीट। पुराने जो रूल्स हैं ऑब्सोलीट हो जाएंगे। दे क्रिएट कंटिन्यूअस टर्बुलेंस एंड टर्नओवर इन मेथड्स, मार्केट एंड मैनेजमेंट। पूरी तरह से मार्केट बदल जाएगा। अगर आपको इस तरह की चीजें पता है तो आपके लिए मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, यही आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। जो हो सकता है आम आदमी के लिए बहुत फर्क नहीं पड़ता, उसको लगेगा ठीक है यार कैलकुलस मेरे को आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, बट आपको फर्क पड़ेगा। छोटा सा मैं यहाँ पर ब्रेक लेकर आपको छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, फिर इसको मैं बंद करूंगा आज। एक कंपनी है लीमन ब्रदर्स। क्या नाम है? लीमन ब्रदर्स। उसमें करीब 10 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज थे। बहुत बड़ी बैंक थी वो, इन्वेस्टमेंट बैंक। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में उसके ब्रांचेस थे। लेकिन ये नॉर्मल आदमी के लिए बैंक्स नहीं खुलते थे, बैंकों के साथ बैंकिंग करते थे। बैंक्स और बड़ी बड़ी कंपनीज को ये लोग लोन देते थे। एक दिन मतलब पूरे मार्केट में धीमे धीमे क्राइसिस आ गया, किसी कारण से मंदी आ गई। शेयर मार्केट के रेट गिरने शुरू हो गए, उसके भी रेट गिरे। कंपनियों का बड़ा अच्छा है, पता है, जब रेट वेट गिरेगा कंपनी में पैसे नहीं आएंगे तो आदमी को निकालना शुरू कर देते हैं वो लोग। मालिक लोग रहेंगे वैसे के वैसे, आदमी निकाल दिए जाएंगे। इनकी अभी छटाई हो रही थी, जॉब में से निकाल रहे थे। तो जब जब ये कंपनी में आदमी निकाले जा रहे थे तो एक आदमी था, उसको जब निकाल रहे थे तो उसने बताया कि मैं बहुत जरूरी काम पर काम कर रहा हूँ। कहा सर आप जॉब छोड़िए, आज से आपकी जॉब खत्म हो गई। बोलता है तो बाद में छोड़ूंगा, पहले मैं जॉब कर रहा हूँ। बोलता है जॉब से निकाल दिया गया आपको, आज से सैलरी नहीं मिलेगी, काहे का काम कर रहे हैं आप? खराब लगा उसको। लेकिन फिर भी वो आदमी लिफ्ट में जाते जाते एक पेन ड्राइव था उसके पास, उसने एक बंदे को, नए बंदे को बोला। तो वो बंदा बहुत जीनियस था, वो जस्ट एमआईटी या किसी बड़े बड़े कॉलेज से पास आउट था। वो आया, बोलता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर मैं काम कर रहा था, ट्राई टू सी व्हाट इज इनसाइड दिस। इतना बोल के चला गया। गुस्सा गुस्सा हुआ, बहुत गुस्सा हुआ कि कंपनी ने मेरे 20 साल का इतना ये सिला दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये लड़का तो ऑलमोस्ट 80% लोग जॉब से निकाल दिए गए।
बाकी बचे सबको इंस्पायर किया गया, तुम अच्छे से काम करो, तुम ही लोग हो, ये वो सब बताया गया। इसको लगा देखते हैं क्या है उस पेन ड्राइव में क्या है। उसने लगाया, देखा, म्यूजिक कान में लगाया और मैथ्स करना शुरू कर दिया। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, पता नहीं क्या क्या कर रहा था वो। देखा तो उसकी आंख खुलती गई। रात को 10 बजे तक काम करता रहा। उसके फ्रेंड बोले चलो बियर पीते हैं, ऑफिस का टाइम हो गया। बोले तू जा। रात को 11:30 बजे उसने अपने दोस्त को कॉल किया, उसको बोला जल्दी है। तो आया, उसने दिखाया, बोलता है तू झूठ बोल रहा है यार, ऐसा नहीं हो सकता। बोलता है कंपनी में एक लाइन होती है उस कंपनी का, उस लाइन के नीचे अगर एक बार भी चला गया शेयर्स, इसका मतलब ये है कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। और ये चीज नॉर्मली कंपनी को पता नहीं चलता, क्योंकि उनके रिसोर्सेज इतनी जगहों पर होते हैं कि उन सबको इकट्ठे करके उसको कैलकुलेट करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। यही उसका बॉस पिछले 6 महीने से कर रहा था। बहुत, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। और उसने किया और उसने बताया कि पिछले 4 महीने से हम लोग उसके नीचे ही चल रहे हैं। बेसिकली हम लुट चुके हैं। हम जो भी पैसा यूज कर रहे हैं हमारा पैसा नहीं है, हम एक तरह से भिखमंगे हो चुके हैं। रात को 12 बजे कंपनी के मैनेजर्स, डायरेक्टर सबको बुलाया गया। सबसे बिग बॉस हेलीकॉप्टर में आए, बिठाया, मीटिंग हुई, बोला कौन है, किसने किसने बताया, उसको बुलाया। रातों रात मीटिंग हुई। ही वॉज बेसिकली इंजीनियर और वो जॉब कर रहा था फाइनेंसिंग कंपनी में। वो तो उसको तो निकाल दिया। अब जिसकी कंपनी के मालिक वगैरह है ना, वो सब लीमैन ब्रदर्स जिसका है कंपनी। फिर फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया, इस कंपनी के शेयर कल सुबह फटाफट बेच देंगे। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि आप मान लीजिए आपकी दवाई की कंपनी है और उसमें जहर है और आपको आज मालूम पड़ा, तो कल दिन में सारा जहर बेच देंगे हम, सारे हॉस्पिटल्स में, सारी दुकानों में बेच देंगे। उसका क्या मतलब है? लोग मरेंगे। और वही हुआ। लीमैन ब्रदर्स ने अगले दिन सारे शेयर्स अपने बेच दिए। इन लोगों को मालूम पड़ा, पैसे नहीं थे, शेयर्स। शेयर्स की वैल्यू गिर गई है, अभी तो हमारे अकाउंट बुक में है, पब्लिक को तो बताया नहीं है। और जिनको आप शेयर बेच रहे हैं उनको भी नहीं बताया, हमने बेच दिया ऐसे चुपके से। दवाई के अंदर जहर है, हमको पता चला क्योंकि हमने रिसर्च किया, दूसरों को तो पता नहीं है। हमने बेच दिया, पैसे ले लिए और भाग गए वहां से। उस एक कंपनी की वजह से मार्केट में इतनी बड़ी मंदी आ गई थी कि 2008 में करीब 1.5-2 करोड़ लोगों की जॉब गई और कम से कम 30-40 लाख लोगों ने सुसाइड किया। ये सब कहानी मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज अगर हम और आप बेसिक सिंपल सिंपल सी चीजें जानते हो, रटा हुआ नहीं हो, एग्जाम में आप आंसर देते हैं ऐसा नहीं, सिंपल सी चीज अगर आपको पता हो तो आपका ट्रैक, आप वहां नहीं फंसेंगे। जैसे जो लड़का इंजीनियर है हमारे यहाँ, एक डॉक्टर एक इंजीनियर है। डॉक्टर की आदत ये है जब तक उसके पास अपना पैसा नहीं होगा तब तक वो उसमें से एक भी रुपए खर्च नहीं करता। सर वो तो सभी लोग करते हैं, नहीं। जब आपको जॉब लगेगी ना, अगर आप 50,000 रुपये महीना कमाएंगे, बैंक आपके पीछे घूमना शुरू कर देंगे, लोन लो लोन लो लोन लो, क्रेडिट कार्ड ले लो क्रेडिट कार्ड ले लो, और आप क्रेडिट कार्ड पे आराम से लोन ले लेंगे। तो एक मेरे फ्रेंड भाई साहब ने 7 लाख की कार ले लिखी लोन पे। अब दूसरा लोन लेने वाले मकान का लोन। लोन मतलब जैसे आज से 30 साल पहले क्या करते थे किसान, लोन लेते थे जमींदार से, जमीन किराए पर दे दी और जमीन जिंदगी भर लोन भर रहे हैं। आज वही काम जमींदार नहीं करते, बैंक करते हैं, लोन देते रहते हैं और लोन लेते रहते हैं आपसे इंटरेस्ट के साथ। सो क्या दिक्कत है, हम तो आराम से बाइक चलाएंगे, कार चलाएंगे। दिक्कत यह है जब क्राइसिस आएगी ना, तो बैंक आपका बाइक छीन लेगा, आपका घर छीन लेगा और आप भिखमंगे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता हो क्रेडिट कार्ड का पैसा एक कभी नहीं यूज करना चाहिए, मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड पड़े हैं लेकिन मैंने आज तक उसको कभी यूज नहीं किया। उसको, क्रेडिट कार्ड का बड़ा अच्छा सिस्टम है। बोलते हैं आप पैसा ले लीजिए हमसे, एक कार्ड रखिए और जब आपको कुछ सामान खरीदना हो क्रेडिट कार्ड से खरीद लीजिए और उसको आराम से भर दीजिएगा। क्रेडिट मतलब लोन। और अगर आप 1 महीने के अंदर नहीं दिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और यूजुअली हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम जब मॉल में जाते हैं, सामान अच्छा लगता है खरीद लेते हैं, लेकिन बैंक में पैसा जमा करना याद नहीं रहता ना। फिर कंपनी वाले याद दिलाते हैं, सर पैसा भेजिए सर।
और आपको याद दिलाएंगे जब इंटरेस्ट आएगा उसके बाद। एक सरदार जी थे, उन्होंने फ़ोन किया एयरटेल ऑफिस में, वहाँ से कस्टमर केयर ने उठाया, हेलो सर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? उनका ऐसा है, आप मुझसे शादी करेंगी? बोले क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं नहीं कर लीजिए। नहीं नहीं सर, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। बोलते हैं अगर कोर्ट मैरिज करेंगे 10,000 में हो जाएगा, अरेंज मैरिज करेंगे तो कम से कम 3-4 लाख रुपए लगेंगे। अरे सर मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। कोर्ट मैरिज करेंगे पैसे बच जाएंगे तो हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, अरेंज मैरिज करेंगे पैसे खर्च हो जाएंगे तो इंडिया में ही कहीं कश्मीर कश्मीर में हनीमून मना लेंगे। आप क्यों सर ऐसी ढेर सारी बातें कर रहे हैं? लगता है आपने गलत नंबर लगा दिया है। आप किससे बात करना चाहते हो? क्या हम सही नंबर लगा चुके हैं? कस्टमर केयर एयरटेल ना? मैंने कहा हाँ। तो आप समझ में आया जब नए नए पैकेजेस लेकर आते हो हमारे लिए, एयरटेल का सिम कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कितना खराब लगता है हमको। ये भी पैकेज दे रहे हैं। आज मैम का फोन आया, उसमें किसी कंपनी से आया था जॉब के लिए कि चेन्नई में जॉब है बड़ी अच्छी सी डॉक्टर्स की। तो उन्होंने कहा डॉक्टर एमपी शुक्ला? मैंने कहा हाँ डॉक्टर एमपी शुक्ला बोल रहा हूँ, बताइए। सर आप एमपी शुक्ला हैं? मैंने कहा बताइए, आप आपको इससे क्या मतलब, मैं कौन हूँ? आपने फोन किया, मैं उठा रहा हूँ, बात करिए। सर मैम के लिए एक जॉब है चेन्नई में बड़ी अच्छी सी। मैंने कहा हमको नहीं करनी है। आप कौन बोल रहे हैं सर? मैंने कहा उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। आपका नाम? डॉक्टर आशीष की। आप भी डॉक्टर हैं? मैंने कहा आपने क्या पढ़ाई कर रखी है सर? मैंने कहा अम्मा जी मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे जॉब नहीं चेंज करनी, मैं अपनी जॉब में बड़ा खुश हूँ। ये सब मैं क्यों कहानी बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप किसी चीज को जानते हैं, सिंपल सी चीज, अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास आ गया जॉब करते समय, उसको सील करके पैक करके रख दीजिए। किस दिन के लिए? तब लिया क्यों हमने? इसलिए लिया कभी एक्सीडेंट हो गया किसी का, तुरंत हॉस्पिटल में 70,000 रुपए देने हैं, तो हम क्रेडिट कार्ड से ले आएंगे। लेकिन अगर मुझे टीवी खरीदना है या बाइक खरीदनी है तो मैं क्रेडिट कार्ड से नहीं खरीदूंगा। एक सिंपल सी चीज अगर आपको पता चल जाए तो आप बैंकरप्ट नहीं होंगे। इसके आप एग्जाम पढ़ लें, क्रेडिट कार्ड के यूज क्या होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, उसको रख लें, एग्जाम में दे लें, लेकिन आपको पता नहीं हो तो आप अमीर नहीं बन सकते। ऐसा होता है, सीडीओस होते हैं, मतलब कंपनी ने लोन किसको दिया? उस समय हाउसिंग लोन का बड़ा बूम था। हाउसिंग लोन में लोग पैसा लेते थे घर बनाने के लिए, उसके बाद घरों के रेट बढ़ते थे, लोग बेच देते थे। लेकिन घरों के रेट कैसे बढ़ते हैं? जब जैसे यहाँ लखीमपुर में मकान अभी नहीं है बहुत, लेकिन यहाँ पर मान लो 3-4 इंडस्ट्री आ जाए, एक लायंस की शुगर फैक्ट्री, लायंस की फैक्ट्री आ जाए बिजली बनाने की, उसमें 5,000 लोग नौकरी करें, तो ये जो 5,000 लोग हैं उसमें से शायद 2-3 हज़ार तो नौकर चाकर होंगे, लेबर होंगे, लेकिन 3-4 हज़ार तो ऊपर के एम्प्लॉयज होंगे जो 50,000 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे। इनको मकान चाहिए तो यहाँ मकान बन जाएंगे उसके किराए पर। एक मकान का 2,000 रुपये किराया है, लेकिन एक बंदा आया और अमीर आदमी बोलेगा हम 3,000 देंगे, उसके मकान का किराया बढ़ गया 3,000। कोई और अमीर आदमी आया, बोला हमको ये अच्छा मकान लग रहा है, हमको 4,000 दें। तो ऐसे रेट बढ़ते हैं जमीनों के। लेकिन जब इस तरह की कोई इंडस्ट्री नहीं आई है, फिर भी अगर रेट बढ़ाए जा रहे हैं तो लोगों के लालच से रेट बढ़ते हैं। तो जब हाउसिंग इंडस्ट्री बूम आया तो इन लोगों ने लोन दे रखा था ऐसे ढेर सारे घरों को, और ये उम्मीद कर रहे थे कि उन घरों का रेट बढ़ेगा, लेकिन कोई पीछे रीजन नहीं था रेट बढ़ने का, रेट बढ़ा ही नहीं। तो जिस रेट सोचेंगे इस रेट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लोन देते गए लोन देते गए लोन देते गए। और लोन देने का मतलब क्या है? आपने सही कहा, ये लोन लेते थे तभी देते थे। बैंकों में एक हिसाब किताब चलता है, जितना आपने बैंक में जमा किया है पैसा, उतना ही बैंक लोन दे सकता है। अगर एक साथ सारे लोग बैंक से पैसा निकाल लें अपना, बैंक भिखारी नहीं, बैंक भिखारी से भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि भैया किसको देंगे, इसलिए बैंक कभी भी एक साथ देते नहीं। अरे मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ, उसके पिताजी ने यहाँ से पैसे डाले उसके अकाउंट में, और वो फॉरेन में रहता था, लेकिन बैंक ने कहा कि 3 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है, अब आपको हर रोज 10,000 रुपये मिलेंगे। 3 लाख निकालने के लिए 30 दिन लगेंगे आपको, बिकॉज बैंक उससे ज्यादा पैसा देगा ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं। आपका अपना पैसा नहीं निकाल के देगा क्योंकि उसके पास है ही नहीं। मांगेगा तो इसके पास है ही नहीं। ये चीज नॉलेज क्यों हमको फायदा करेगी? बस यार फायदा करेगी, अब मालूम पड़ गया बटन कहाँ है, अब उस बटन को नहीं चाहिए, उसमें अर्थिंग आती है। सिंपल सी नॉलेज है, इसलिए कहते हैं नॉलेज फ्रीज। नॉलेज हमको फ्री करता है। अब आप भी मुझे फ्री कर दीजिए।